दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ अभी अभी एक पीजी में आया हूँ। घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें थी, इसलिए हमें अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। शुरू के 3 महीने हमने उस पीजी में अपने जीवन के बेहतरीन पल काटे और फिर शुरू हुआ बंद दरवाज़ा का वो डरावना किस्सा। मेरा नाम राहुल है। मैं पेशे से एक लेखक हूँ। मेरे तीनों दोस्त विमल, अमित और सौरभ एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनके दफ्तर चले जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेला हो जाता था और सच कहूँ तो यह एकांत एक लेखक होने के नाते मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे पीजी के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। इसलिए दिन के वक्त भी मुझे रात जैसी अनुभूति होती थी। दूर दूर तक ना आदमी और ना आदमी की जात। उस पीजी में रात और भी डरावनी और रहस्यमयी बन जाती थी। हम 4 दोस्तों के शोर शराबे के बावजूद भी वह भयानक शांति हमेशा जीत जाती थी। खैर, इन सब के होने पर भी मुझे वह पीजी काफ़ी पसंद था, क्योंकि इतनी शांति में मैं बिना किसी खलल के अपनी कहानियों के बारे में सोच सकता था और लिख सकता था। मगर एक और बात थी जिससे मैं शुरू शुरू में नज़रअंदाज करता हुआ आया था, मगर धीरे धीरे उस चीज़ ने मेरे दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। बात यह थी कि मेरे दोस्तों के दफ्तर चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो जाया करता था। जब मैं अपना काम कर रहा होता था तब मुझे रह रहकर दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ें सुनाई देती थी। कई बार मैं उन आवाज़ों को सुनकर घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने चला जाया करता था, परंतु मुझे बाहर कोई नज़र नहीं आता था। किस्मत से एक रोज़ मैं दिन के वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था जब मुझे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ठीक ठीक सुना था। यह आवाज़ मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि घर के भीतर से ही आ रही थी, वह भी उस दरवाजे से जो हमेशा बंद रहता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर बंद दरवाजे के पीछे से आवाज़ कैसे आ सकती है। हम जब से उस पीजी में गए थे तब से उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था। खैर, उस वक्त मैं बंद दरवाजे के बेहद करीब खड़ा था जब फिर से दस्तक हुई और इस बार धड़ाम धड़ाम की 2 जोरदार आवाज़ें आई और मैं डर के पीछे गिर पड़ा। आखिर अंदर कौन हो सकता है? मैंने वहीं लेटकर दरवाजे के नीचे मौजूद खाली जगह से अंदर देखने का प्रयास किया और फिर दहशत मेरे रोम रोम में घर कर गया। मुझे अंदर किसी के पैर नजर आए, वो भी नंगे। दरवाजे के पास कोई घूम रहा था। फिर अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गया। मैं डर के मारे अपने कमरे की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर लेट गया। शाम को जब मेरे सभी दोस्त दफ्तर से घर लौटे तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं उन्हें यह सारी बातें बताने वाला था, मगर गपशप में मैं उन्हें बताना ही भूल गया। अगली सुबह मैं कुछ देर तक सोया रहा। तब तक मेरे दोस्त दफ्तर जा चुके थे। जब मैं सोकर उठा उसी पल दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई। मेरी पहली प्रतिक्रिया हुई कि मैं चुपचाप उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके अपने काम में जुट जाऊं, मगर ऐसा करना इतना आसान नहीं था। मेरे अंदर की जिज्ञासा मुझे उस ओर खींच लाई। धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आई। मैं भय में डूब गया। दरवाजे के नीचे से कमरे में देखने के लिए झुका। मुझे पुनः 2 नंगे पाँव नजर आए, कमरे में घूमते हुए। कौन है अंदर? मैंने आवाज़ लगाई और उसी पल वो दोनों पैर गायब हो गए। अब तक मेरी समझ आ गया था कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत जैसा ही कोई चीज़ है। शाम को जब मेरे दोस्त दफ्तर से लौटे तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर विमल ने कहा, मैं बेकार में ही चिंता कर रहा हूँ। उसने कहा, ज़रूर कोई खिड़की से अंदर घुस आया होगा और शरारत कर रहा होगा। मगर मुझे उसकी बात सही नहीं लगी। जब वे तीनों मुझे समझाने में विफल रहे तब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखने का फैसला किया। मगर एक परेशानी थी, कमरे में ताला लगा हुआ था। विमल ने तय कर लिया था कि वह मेरी शंका दूर करके ही दम लेगा। वह फौरन हथौड़ी लेकर आया और ताला तोड़ने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा तो वह झटके से पीछे हट गया। अरे यार, इस ताले को तो लाख द्वारा सील किया गया है और इस पर क्रॉस वाले लॉकेट को लटकाया हुआ है। मुझे तो लगता है कि राहुल सच कह रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहकर विमल पीछे हट गया। अगले ही पल सौरभ ने विमल से हथौड़े को छीना और बोला, तू आज भी उतना ही बड़ा डरपोक है जितना तू पहले हुआ करता था। मेरे होते हुए डर मत यार। सौरभ ने ताले से क्रॉस का लॉकेट निकाला और उस पर 10-12 चोट मारने के बाद ताला टूट गया। अब तक रात के 12:30 बज चुके थे। कमरे में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम चारों ने एक एक मोमबत्ती जलाई और कमरे में दाखिल हुए। कमरा खाली था और खिड़कियां बंद थी। मैंने विमल को दिखाया। खिड़कियों को बंद पाकर उसे भी बड़ी हैरानी हुई, पर जैसा
ऐसी मामलों में होता है, लोग अटकलें लगाते हैं और पीड़ित को तरह तरह की सलाह देकर समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, विमल ने कहा। और नहीं तो क्या, भला भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ भी होती है क्या? अमित बोला। ज़्यादा सोच सोचकर तेरा दिमाग खराब हो गया है, सौरभ ने कहा। किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वे सभी कमरे से बाहर आ गए। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। मेरी नींद प्यास लगने से खुली। मैं रसोई घर की तरफ बढ़ा। इसी दौरान मैंने विमल के कमरे से उसकी आवाज़ सुनी। वो मुझसे कुछ कह रहा था। मैं कमरे तक गया। विमल के बिस्तर के पास कोई खड़ा था और वह आधी नींद में उससे बात कर रहा था। राहुल यार, अब तू सोने जा। तेरा शरीर तेरे पास है, अभी मजाक करने का समय नहीं है। जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। मुझे कल दफ्तर भी जाना है, उसने कहा। पर मैं तो दरवाजे के पास खड़ा था। दूसरी तरफ सौरभ और अमित भी अपने कमरे में सो रहे थे। फिर वह व्यक्ति कौन था जो विमल के बिस्तर के पास में खड़ा था और जिसे वो राहुल कहकर संबोधित कर रहा था? मैं चुपचाप कमरे में गया और उस अजनबी के पास पहुंचा। उसे अब तक मेरी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ था। मैंने पीछे से उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरे छूते ही वह बिल्कुल सहजता के साथ वहां से गायब हो गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखना भी नहीं चाहा। मैं जोर से चिल्लाया और विमल ने फौरन कमरे की बत्ती जला दी। राहुल यार, क्या कर रहा है? वह गुस्से में बोला। कल मुझे दफ्तर जाना है और तेरी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा। इतनी देर में सौरभ और अमित भी वहां आ पहुंचे। क्या हुआ? कौन चीख रहा था? अमित ने पूछा। राहुल, और कौन? विमल गुस्से में बोला। कहता है कि उसका शरीर खो गया है। पिछले आधे घंटे से परेशान कर रहा है। शरीर खो गया है? सौरभ चौंक कर हैरानी से बोला। अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था, मैंने उत्तर दिया। क्या बोल रहा है तू? अभी अभी तो तू कह रहा था कि तेरा शरीर नहीं मिल रहा है, विमल बोला। अभी थोड़ी देर पहले तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। मैं फिर से कहा, मैं तो पानी पीने के लिए किचन में जा रहा था। जब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी तब मैं यहाँ आ गया। तुम उससे मुझे यानी राहुल समझकर बात कर रहे थे। मैं तो बस उसे पकड़ने के लिए कमरे में आया था, मगर मेरे छूते ही वह चीज़ गायब हो गई। मैंने एक सांस में पूरी बात कह डाली। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। उस वक्त उनके चेहरे के भाव देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन था या नहीं। पर जो भी है, मेरा यकीन मानिए, उन तीनों को डर तो अवश्य लग रहा था। तभी रात के उस गहरे सन्नाटे में धड़ाम 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 की 3 आवाज़ें आई। सौरभ को ऐसा झटका लगा कि वह कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया। अभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, मगर मैं जानता था कि यह आवाज़ उसी बंद कमरे के पीछे से आई थी। अब बोलो, क्या कहना है? मैं डर और उत्साह के मिले जुले भाव से बोला। बोलना क्या है, हम अभी चलकर देख लेते हैं, विमल ने कहा। उसे अब भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। फिर क्या था? हम उस कमरे के पास पहुंचे जो हमेशा से बंद रहता था। धड़ाम धड़ाम यह आवाज़ फिर से आई, जिसे सुनकर सौरभ और अमित के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। फिर आहिस्ते से दरवाजे की कुंडी अपने आप उठी और बाईं तरफ खिसकने लगी। इसके बाद चरमराती हुई आवाज़ में वह बंद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी। हम चारों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और उस सीढ़ी से बारी बारी उतरने लगे। वह सीढ़ी जहाँ ख़त्म हुई वहाँ बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी, मानो जैसे वर्षों से बंद पड़ा हो। ध्यान से देखने से पता लगा कि यह तो बहुत पुराना एक तहखाना है। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। मई के इस गर्म महीने में ठंडे का एहसास होने लगा। हम अभी सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी एक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ जाती है। अरे, मोमबत्ती कैसे बुझ गई? यहाँ तो आसपास कोई खिड़की भी नहीं है। बुझी हुई मोमबत्ती लिए सौरभ बोला। उसकी बात सुनते ही अमित बोला, देख सौरभ, मुझे पता है यह तेरी ही हरकत है। तू विमल को डराने के लिए यह सब कर रहा है ना? अरे मेरा विश्वास करो, मैंने ये नहीं किया है। मैं तो खुद मामले की तह तक जाना चाहता हूँ कि क्या राहुल सच कह रहा है या उसे कोई वहम हुआ है। सौरभ ने एक ही सांस में सब कह दिया। तभी माचिस की तिल्ली जलने की आवाज़ आई और मोमबत्ती जल उठी और विमल के कंधे पर हाथ रखने के साथ ही यह आवाज़ आई, ये मोमबत्ती मैंने जलाई है। इस आवाज़ को सुनते ही हम चारों ने एक साथ देखा तो डर कर सहम गए। फिर हमारी आंखों के सामने जो दृश्य आया उसमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक नौजवान लड़का खड़ा था। सच बोलूं तो वह एक नौजवान लड़के की आत्मा थी। वह हमारे करीब आकर बोला, मुझे मेरा शरीर नहीं मिल रहा है। शायद किसी ने चुरा लिया है।
क्या तुम चारों में से कोई मुझे अपना शरीर दे देगा? यह सुनकर तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और हम चारों वहाँ से ऐसे भागे कि फिर कभी उस पीजी के लॉट में जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यह कोई भूत प्रेत वाली फिल्म होती तब हम अवश्य भूत से लड़कर उसे मार भगाते, मगर यह असल ज़िंदगी है और यहाँ ऐसा बहुत कम ही होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।